नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले वीडियो में आपको यह अपडेट तो दिया ही था कि इंडियन एयरफोर्स अब MMRCA डील के तहत 114 फाइटर जेट्स नहीं, सिर्फ 57 यानी हाफ फाइटर जेट्स ही परचेस करेंगे। तो आप अगर इस रिक्वायरमेंट को डिटेल में देखें तो इस डील में 7 पार्टिसिपेंट्स अपना नाम डाला था, जिसमें था राफेल, F-21, F-15EX, यूरोफाइटर टाइफून, Su-35, MiG-35 और इसके अलावा स्वीडिश ग्रिपेन। मगर इस टेंडर में जितना चांस बाकी फाइटर जेट्स का है उतना चांस ग्रिपेन का नहीं दिखता, और इसका मेन रीजन है तेजस मार्क 2, जो कि इंडिया के अपकमिंग फाइटर प्रोजेक्ट्स में से एक है। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि तेजस मार्क 2 का चांस है कि वो फॉरेन मार्केट में ग्रिपेन को एक कड़ी टक्कर दे, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको 3 पॉइंट्स से प्रूव कराने की कोशिश करूंगा। ये आप तेजस मार्क 2 और ग्रिपेन ई का एक छोटा सा कंपैरिजन भी मान के चल सकते हैं। तो पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि इन दोनों फाइटर जेट्सों को कंपेयर करने का रीजन क्या है और क्यों यह डिफेंस मार्केट में ग्रिपेन को टक्कर देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों फाइटर जेट्स का कंपैरिजन तभी बनता है जब वो दोनों फाइटर जेट सेम कैटेगरी के फाइटर हो। जैसे कि आप LCA मार्क 1 के साथ JF-17 या फिर FA-50 का कर सकते हैं, ठीक वैसे ही आप अगर LCA मार्क 2 और ग्रिपेन को देखें तो आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज इनमें दिखाई देंगे। तो इसीलिए ही ग्रिपेन का चांस MMRCA के रिक्वायरमेंट में कम हो जाता है और इसीलिए ही तेजस मार्क 2 और ग्रिपेन का कंपैरिजन भी बनता है। तो पहले तो इस वीडियो में हम इन दोनों फाइटर जेट्स के सिमिलरिटीज को देखेंगे, बाद में 2 और अहम पॉइंट्स के साथ ये चर्चा करेंगे कि कैसे मार्क 2 ग्लोबल मार्केट में ग्रिपेन ई के ऑपोजिट में खड़ा रह सकता है। दोनों के सिमिलरिटीज की बात करें तो इनमें ज्यादातर चीज आपको सेम ही नजर आएंगे। पहला तो है इंजन। LCA मार्क 2 में यूज होगा GE का F414 इंजन, जो कि ड्राई थ्रस्ट देता है 62 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्नर का यूज करके ये बन जाता है 98 किलो न्यूटन। वही ग्रिपेन ई में भी इसी सेम इंजन 414 का ही यूज किया गया है। यानी आप अगर थ्रस्ट की बात करें तो ग्रिपेन ई में भी थ्रस्ट आपको सेम ही मिलेगा। इसके अलावा डिजाइन को देखें तो दोनों ही डेल्टा विंग विथ क्लोज कपल कनार्ड्स के साथ आता है, साथ ही दोनों ही सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर होने जा रहा है। इसके अलावा दोनों डिजाइन के मामलों में भी करीब करीब सेम ही है और दोनों एयरक्राफ्ट ही 4.5 जनरेशन का जेट है। ग्रिपेन ई और LCA मार्क 2 की फायर पावर की बात करें तो इसमें कुछ मिसाइल्स भी आपको सेम ही नजर आएंगे। ये तो रहे सिमिलरिटीज। अब आते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें आप समझ पाएंगे कि LCA मार्क 2 को कैसे ग्रिपेन के ऊपर एक क्लियर कट एडवांटेज है। तो बात है ग्रिपेन की, तो 1979 में पहली बार स्वीडन ने ग्रिपेन प्रोजेक्ट की शुरुआत किया था अपने पुराने फाइटर फ्लीट के विजन और डार्केन जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। मगर इस पूरे प्रोजेक्ट में तब के टाइम पे स्वीडन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि ऑपोजिशन का ये मानना था कि ये ग्रिपेन प्रोजेक्ट एक काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट है और वो चाहते थे कि इस रिक्वायरमेंट को स्वीडन अमेरिका से F-16 खरीद के भी पूरा कर सकता था। मगर बाद में वोटिंग की मदद से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और पहली बार इसको रोल आउट किया गया 1987 में, और इसी रोल आउट के 2 साल बाद 1989 में ग्रिपेन पहली बार क्रैश भी कर गया। उसके बाद फिर से 4 साल बाद 1993 में ग्रिपेन अपने टेस्टिंग के दौरान एक और बार फिर से क्रैश हुआ। यही बैक टू बैक ग्रिपेन का 2 क्रैश होना ग्रिपेन के इमेज को पूरी तरीके से खराब कर दिया था। मगर फिर इंप्रूवमेंट के बाद ग्रिपेन के अपडेटेड वर्जन को लाया गया और अब इसको स्वीडन तो ऑपरेट करता ही है, साथ ही और भी बहुत सारे कंट्रीजों को भी एक्सपोर्ट किया गया है। वही अगर LCA मार्क 2 की बात करें तो यह तेजस मार्क 1 और 1A का सबसे एडवांस वेरिएंट होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था नवंबर 2009 में। उसके बाद प्रीलिमिनरी डिजाइन फेज कंप्लीट हुआ 2014 में और डिटेल डिजाइन फेज कंप्लीट हुआ 2015 में। पहली बार इसके डिजाइन को रिवील किया गया था 2019 के एरो इंडिया शो में। ADI इसके क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को भी कंप्लीट कर लिया है 15 नवंबर 2021 में और इसका मेटल कटिंग भी स्टार्ट हो चुका है। इसी साल दिसंबर 2022 में इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप को रोल आउट होना है। उसके बाद और 3 यानी टोटल 4 प्रोटोटाइप्स को बनाया जाएगा। ये तेजस मार्क 1 और 1A के मुकाबले और भी एडवांस होगा। इसमें IRST सेंसर को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके डिजाइन में चेंजेस ला के कनार्ड्स को भी ऐड किया गया है, साथ ही इसके वेट को भी इंक्रीज किया गया है और इसमें तेजस के मुकाबले और भी ज्यादा मात्रा में कंपोजिट मटेरियल को भी यूज किया जाएगा। तो आप अगर तेजस को देखें तो अब तक इसके 30 के ऊपर यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया जा चुका है, जो कि ऑपरेशनल है IF में। मगर इतने सालों के बाद भी अब तक तेजस का कोई भी क्रैश रिपोर्ट नहीं आया है, जो कि एक प्लस पॉइंट देता है तेजस को। और जैसे कि LCA मार्क 2 एक तेजस का ही एडवांस वर्जन होने जा रहा है, तो उम्मीद यह है कि यही पॉजिटिव पॉइंट तेजस मार्क 2 को भी मिलेगा और यही चीज एक क्लियर कट एडवांटेज भी प्रोवाइड करा था LCA मार्क 2 को ग्रिपेन के ऊपर।
अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप इन दोनों एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को देखें तो इनमें भी आपको काफी सारे सिमिलरिटीज नजर आएंगे। जैसे कि मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो जहां एलसीए की मैक्सिमम स्पीड होगा 2385 किलोमीटर पर आवर, वही ग्रिपेन ई यानी ग्रिपेन का सबसे अपडेटेड वर्जन का मैक्सिमम स्पीड है 2400 किलोमीटर पर आवर। कॉम्बैट रेंज भी दोनों जेट्स का है 1500 किलोमीटर, फेरी रेंज भी है 3500 किलोमीटर। मगर सर्विस सीलिंग में तेजस के पास थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। तेजस का सर्विस सीलिंग होगा 17,300 मीटर, वही ग्रिपेन ई का 16,000 मीटर। और जी लिमिट्स में एलसीए का जी लिमिट्स होगा +9 to -3.5, वही ग्रिपेन ई का +9 to -3। फायर पावर को देखें तो जहां तेजस मार्क 2 में इंस्टॉल होगा 18 हार्ड पॉइंट्स, वही ग्रिपेन ई का हार्ड पॉइंट्स है 9। एलसीए मार्क 2 एक साथ 8 बीबीआर मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा, वही ग्रिपेन ई 6 बीबीआर मिसाइल्स को। इनके मिसाइल्स के लिस्ट में भी आपको बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखाई देंगे, जैसे कि दोनों ही फाइटर मिका और मीटियोर कैरी करने में कैपेबल है। इसके अलावा एलसीए का दो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा एयर टू एयर रोल में अस्त्र और एयर टू ग्राउंड रोल में ब्रह्मोस एनजी। इन दोनों मिसाइल्स के कैपेबिलिटी में तो कभी भी सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा आप अगर एवियोनिक्स में आए तो एलसीए में यूज होगा उत्तम एईएस रडार, जो कि 900+ टीआर मॉड्यूल्स के साथ आता है, साथ ही रेंज देता है 320 किलोमीटर। वही ग्रिपेन ई में इंस्टॉल है 800 टीआर मॉड्यूल्स वाले सेलेक्स ES-05 रेवन रडार, जिसका रेंज है 250 किलोमीटर। एलसीए में डीआरई के द्वारा डेवलप्ड ईडब्ल्यू स्वीट को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जहां ग्रिपेन में ऐसा कोई भी ईडब्ल्यू स्वीट नहीं है। इसी के साथ डीआरई के टारगेटिंग पॉड और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इंस्टॉल होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर मामलों में तो ये दोनों एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटी सेम है, मगर फिर भी कुछ चीजों में एलसीए मार्क 2 ग्रिपेन ई से बेहतर है, जो कि काफी है ग्रिपेन ई को फॉरेन मार्केट में काउंटर करने के लिए। अब आते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के कॉस्ट के ऊपर। ग्रिपेन ई का कॉस्ट है लगभग $85 मिलियन, वही एलसीए मार्क 2 का एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा लगभग $50 to $60 मिलियन। ये तो क्या नॉर्मल सा कंपैरिजन। इसके अलावा भी एक और चीज किसी भी फाइटर जेट्स को सेल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फॉरेन रिलेशनशिप। आप अगर स्वीडन को देखें तो ये एक बहुत छोटा सा देश है, जिसका इफेक्ट वर्ल्ड में बाकी कंट्रीजों में उतना ज्यादा भी नहीं है जितना कि इंडिया का। तो ये भी एक प्लस पॉइंट इंडिया को मिलता है कि अगर इंडिया डिप्लोमेटिकली सही तरीके से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को अच्छी तरीके से पिच कर सके तो ये एक मजबूत पकड़ बनाएगा वर्ल्ड में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।